सुबह उठ के, हाँ सुबह उठ के जब चेक करते हैं तो जो भी नाक से जिस भी तरफ से आ रहा है, लेफ्ट से या राइट से, अगर उसी तरफ का हाथ भी हम चेहरे पे, जैसे ये इधर से चल रहा तो ऐसा रखेंगे, इधर चल, जो भी आपकी मनोकामना हो या जो भी आपकी विशेष हो वो विशेष आप बोल के उठिए तो आपके काम धीरे धीरे होंगे। ये बिल्कुल 100% है। मैंने तो इतनी बार इसको एक्सपीरियंस किया है, बहुत टाइम एक्सपीरियंस किया है। लेकिन सर एक और बात है, सुबह उठने पर अगर ये जैसे मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे ये चलेगी लेफ्ट, मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे चलेगी लेफ्ट, और ट्यूसडे, सैटरडे और संडे चलेगी राइट। ऐसा ही है, इसका सिस्टम ही है। फिर ये क्या बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, मतलब एक के अंदर एक ही है। फिर ये जो हमारे पक्ष रहते हैं, शुक्ल पक्ष, फुल मून, उस पे भी चेंज होती रहती है। 3 दिन एक चलेगी, फिर 3 दिन दूसरी चलेगी। जब आप की हो जाएगी तब आप फिर वो स्टेज पे पहुंचेंगे। फिर इसमें क्या होता है, एलिमेंट्स जैसे पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, फिर उसका कॉम्बिनेशन उसके साथ रहता है। वो काफी डिफिकल्ट, मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, वहां तक नहीं जाएंगे हम, केवल यहीं तक रहेंगे। इसके बाद इसमें एक मंत्र और है, जीवम रक्षति। जीवम रक्षति, ये क्या करना है, जब हम लोग स्नान वगैरह करके, नहा के, बात करके बाहर निकलते हैं ना, तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि वो कर्ण की पूरी बॉडी में ना कवच था। अगर आप ये मंत्र की प्रैक्टिस करेंगे और कपड़े जिस नाक से सांस चल रही होगी उसी तरफ से पहले पहनना शुरू करेंगे तो आपकी बॉडी भी पूरी कवच बन के जाएगी, और जब आप बाहर निकलेंगे तो आराम से घर पे लौट के आएंगे। फेथ, इसमें विश्वास होना चाहिए। विश्वास होगा तो ये होगा, क्योंकि स्वर विज्ञान बहुत ही मतलब गूढ़ विज्ञान है। उसके बारे में कहा गया है कि अगर आप इसको किसी को नहीं बताते हैं तो भी कोई बुराई नहीं है, और ये उसी की समझ में आएगा जो इसका पात्र है। बाकी लोग तो समझेंगे नहीं, उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या है लेफ्ट, क्या है राइट, कहां से सांस चल रही, कब कौन सी चल रही, कब कौन सी नहीं चल रही, है ना। तो ये सारी चीजें इसलिए कि एक साथ ही है। अब 2 मिनट के लिए हम लोग फिर से पूरा एक बार करेंगे, क्या क्या सीखा हम लोग एक बार बताते जाएंगे बस। ओके, क्या सीखा आपने, मतलब मेन चीज क्या थी। बताइए। काम करना ही सबसे बड़ा नीति शास्त्र और मॉरल है, हमें निस्वार्थ काम करना है। आप ये मत सोचो कि हम, देखिए आपको मिलने वाला है, आप निस्वार्थ करोगे तो आपको 4 टाइम 5 टाइम मिलने वाला है, वो तो वो देने वाला है। आप अगर नहीं दोगे तो वो जबरदस्ती निकालेगा। प्रकृति का नियम है, पेड़ कटते हैं तो गर्मी आएगी, फिर वो समुद्र से सूरज पानी लेगा, फिर वो बरसाएगा, वो सब नियम चल रहा है। अगर आप नहीं दोगे तो उसमें विघ्न पैदा करोगे। तो इसलिए कोशिश आप ये करें कि आप दें। आप पैसे नहीं दे पा रहे ना, प्रेम दें, प्रेम देने की प्रैक्टिस करें। यहां से जाएं, घर से जब बाहर निकलें तो रास्ते में जितने लोग मिलते जाएं प्रेम देते जाएं। बच्चों को दें, बच्चों को पढ़ाने में दें। जितना मेंटली करेंगे, आपने देखा वो, ये आप लोग ले सकते हैं, यहाँ पे मैं छोड़ के जा रहा हूं, तो जो चाहे वो इसकी प्रैक्टिस कर सकता है। इसने देखा, आपने देखा, आप बात कर रहे थे कि कॉस्मिक एनर्जी, मेडिटेशन से वो जो पूरी की पूरी कॉस्मिक एनर्जी है वो हमारे अंदर आ रही है और मुझे हमें हील कर रही है। वही कॉस्मिक एनर्जी को हम वेव्स कह रहे हैं, तरंग कह रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं। तो हमने सोचा कि मुझे ये मिले, तो ये कब मिलेगा, जब ये मेरी फ्रीक्वेंसी पर सेट हो जाएगा। जैसे 92.7 हमने सेट किया तो गाने बजने लगेंगे, मैच हो जाएगा ना। तो हमें हमेशा खुशी की फ्रीक्वेंसी पर सेट होना है। हम हमेशा खुश रहेंगे तो खुशी खुशी वाली चीजें आएंगी, खुशी की खबर आएगी, खुशी का खाना आएगा, खुशी की राइडिंग आएगी, खुशी का ट्रैवल आएगा। हम हमेशा सोचते रहेंगे अरे ये बेकार है, ऐसा है वैसा।
तो फिर उसी तरह की चीजें आती चली जाएंगी। आप अपना भला नहीं कर सकते तो दूसरों का कैसे करेंगे? हमें तो दूसरों का भला करना है, तो उसके लिए हमें सेल्फ अपने आप को इम्प्रूव करना है। नकारात्मक सोच वालों के प्रति उदासीनता। हाँ, नकारात्मक सोच वालों के प्रति उदासीनता, बिल्कुल सही। जो भी निगेटिविटी इस वर्ल्ड में है, या जो कोई आपको लगता है कि ये टीचर आपकी बुराई कर रहा है या आपके कलीग आपकी बुराई कर रहे हैं, उनके बारे में बिल्कुल सोचना नहीं है, बिल्कुल किसी से बात नहीं करनी है। उन बच्चों के बारे में नहीं सोचना है। कोशिश करनी है कि अगर आपने एक्सीडेंट की खबर पेपर में पढ़ ली तो आप डीप में मत जाए। आप किसी की बीमारी के बारे में बात मत करें ज्यादा, क्योंकि अगर आपने वैसी भावना, वैसी इमोशन बात की, अरे उसको तो ऐसा हो गया, उसका तो ऐसा ऑपरेशन हो गया, उसको बंबई ले गए, फिर वहां पे ऐसा हुआ, ये डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप अपना नुकसान कर रहे हैं ये चीज करके। आपको या आपके किसी रिलेटिव को ऐसी चीजें हो सकती हैं क्योंकि आप खींच रहे हो, आपको मजा आ रहा है वो बात करने में। तो ये सब चीजें नहीं करनी, ओके? ये नेगेटिव थॉट्स नहीं लाना। आगे, फेलियर से निराश न होना। असफलताओं से निराश नहीं होना है। कैरेक्टर के लिए कैसे बनाएंगे हम लोग? कैसे बनेगा कैरेक्टर अच्छा? डे बाय डे अच्छे काम करके वो डे बाय डे जो हमारे थॉट्स हैं, उन थॉट्स के ऊपर हमें काम करना है। हमें बच्चों को भी बताना है कि वो अच्छे थॉट्स लाएंगे तो उनका कैरेक्टर जो है वो अच्छा बनेगा। पर्सनालिटी में मैंने कितना बनाया था, कितना परसेंटेज रहता है? 2/3। जैसे अभी क्या हो गया, मोदी जी जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो सारे लोग मोदी मोदी, उनका जो पर्सनालिटी था वो भी मालूम क्या करते होंगे, वो कहीं मेडिटेशन करते होंगे बैठ के। आदमी कैसे, अब चूंकि मैं एक्टिंग से था तो मैं लार्जर देन लाइफ ऐसा हो जाते हैं तो ऐसा लगता बड़े हो गए। तो लार्जर देन लाइफ करते हैं मेडिटेशन करके कि सारे लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे, जो मैं समझाऊंगा वो सारी बातें उनकी समझ में आएंगी और वो मेरे पीछे पीछे चले आएंगे। ये क्या? पर्सनालिटी वाले घर से बोल के आते हैं। जब वो घर से बोल के आएंगे तो आपके ऊपर इफेक्ट हो जाएगा। जो आपकी नकारात्मक नेगेटिव इमोशन है उनको बहुत ही ज्यादा संयमित आपको करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि नेगेटिव इमोशंस को तो बिल्कुल ही हटाना है। सभी लोगों के लिए मैत्री भाव हम लोग आपस में रखेंगे, दीन दुखियों पे दया करेंगे, दया की भावना लाएंगे, है ना? क्योंकि अगर हमारे अंदर दया की भावना नहीं होगी तो मॉरल वैल्यू का कोई फायदा नहीं है। दया, हर जगह दया होनी चाहिए। जैसे सिद्धार्थ ने दिखाई उधर दया, जब वो पक्षी है ना घायल हो गया, वो ऐसी चीजें बार बार हम करेंगे। अच्छा, एक और, आप लोग ना एक डायरी बना लीजिए। डायरी में क्या करिए कि आपकी लाइफ की 1 तारीख से शुरू करिए। आपकी लाइफ में जो अच्छी चीजें हैं, बस अगर 2 है तो 2 लिखिए, 10 है तो 10 लिखिए, लेकिन डेली लिखिए। हम लोग सोच नहीं पाते, इसलिए लिखिए बस। तो आप देखेंगे 1-2 महीने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे पुराना, जब आपकी सर्विस लगी तब आप बहुत खुश हुए, आपको कोई अच्छा फ्रेंड मिला तो आप बहुत खुश हुए, आपको कोई अच्छी चीज मिली तब आप बहुत खुश हुए, है ना? और जो आपके बच्चे हैं और जो फादर मदर, इनके लिए आप उनका प्रेम वो रिकॉल करिए कि मेरा बच्चा छोटा था तो कैसे चल के आता था, कैसी ड्रेस में पहनता था, फिर ऐसा दौड़ दौड़ के आता था। वो सब रिकॉलिंग, वो जब आप रिकॉल करेंगे तो ये सब चीजें निगेटिविटी को हटा देंगी, फिर आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते जाएंगे। ये क्या है? प्रैक्टिस है। यही प्रैक्टिस आपकी मॉरल वैल्यू को डेवलप करेगी, आपकी पर्सनालिटी को और लोगों से आपको अलग रखेगी। जब आप खड़े होंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, मैं तो, तब आप बहुत खुश हुए। आपको कोई अच्छा फ्रेंड मिला तो आप बहुत खुश हुए, आपको कोई अच्छी चीज मिली तब आप बहुत खुश हुए, है ना? और जो आपके बच्चे हैं और जो फादर मदर, इनके लिए आप उनका प्रेम वो रिकॉल करिए
कि मेरा बच्चा छोटा था तो कैसे चल के आता था, कैसी ड्रेस में पहनता था, फिर ऐसा दौड़ दौड़ के आता था, वो सब रिकॉलिंग, वो जब आप रिकॉल करेंगे तो ये सब चीजें निगेटिविटी को हटा देंगी, फिर आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते जाएंगे। ये क्या है? प्रैक्टिस है। यही प्रैक्टिस आपकी मॉरल वैल्यू को डेवलप करेगी, आपकी पर्सनालिटी को और लोगों से आपको अलग रखेगी। जब आप खड़े होंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, मैं तो नहीं, तो गांव में हजारों करोड़ों लोग हैं जिन्हें BMW या मर्सिडीज ये देखने को ही नहीं मिलती, कम से कम मुझे देखने को तो मिल रही है। जो खुशी है ना, जैसे ही आप वो खुशी उसको देंगे और उसका भाग्य आपके पास आ जाएगा, फिर आप भी कुछ समय के बाद ऐसी पोजीशन में आएंगे। क्योंकि ट्विस्ट होगा, देखो अभी मैं नहीं कह रहा लेकिन ट्विस्ट होगा। वो ट्विस्ट कैसे होगा? आपकी इमोशन के ऊपर होगा। लास्ट में मैंने बताया, आपने बताया था कि जो खराब लोग हैं, खराब काम करते हैं, उनके बारे में हमें नहीं सोचना है। जैसे कोई स्कूल का प्यून है, बात नहीं मान रहा, या कोई टीचर है या कोई भी, तो उसके बारे में अगर वो है तो उसके बारे में हमें बात नहीं करनी खराब, उसके बारे में बोलनी नहीं है हमें कि ये नहीं करता, वो नहीं करता, ऐसा नहीं करता, वैसा, उस कुछ भी बात नहीं करनी, बिल्कुल उदासीन होकर रहना है। स्वामी के समान काम करना है, मतलब कि हम ही, हाँ, स्वामी के समान काम करना है। दास के समय और नौकर की तरह हमें काम नहीं करने हैं, क्योंकि आप काम कर नहीं पाएंगे। बाकी जो है ना, संसार की पूरी भलाई के काम सारे जितने भी अच्छे से अच्छे कर सकते हैं, नहीं तो विचार कर सकते हैं। विचार करना भी भलाई की श्रेणी में आएगा, क्योंकि वो वेव्स जो हैं वो आगे जाने वाले टाइम में अच्छे लोगों को मिलेंगी और हो सकता है कोई अच्छा काम करे। इसलिए आप नहीं कर सकते तो आप विचार करो कि नहीं ये अच्छा होना चाहिए, मैं ये अच्छा कर सकता हूँ, ऐसा अच्छा हो रहा है। अपने पर विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। दूसरा वो भी है कि मैं या कोई भी आपको नहीं सिखा सकता जब तक कि आप खुद सीखने में इंटरेस्ट नहीं लें और आपको खुद एक्सपीरियंसेस नहीं है। अब जैसे मैं हूँ, मुझे इतने सारे एक्सपीरियंसेस आ गए तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन जब तक आपको नहीं आएंगे, आप जब तक 15 दिन करके नहीं देखेंगे ना, वो बॉडी वाला मैंने बोला थैंक यू करने वाला, और जब आपको लगेगा 15 दिन के बाद अरे आज अच्छा लग रहा है, तब फिर आपका वो बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा। फिर आप बोलोगे, मैं क्या करता हूँ, मैं डेली बोलता हूँ सभी अच्छी चीजें लगातार मेरे पास आ रही हैं, ईश्वर तत्काल मेरी सभी जरूरतों को पूरा कर देता है। इसमें एक और भी था, छोटा सा 2 मिनट और लूंगा। कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, अवचेतन मन, और इनके बीच में है इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, असीमित बुद्धिमत्ता। अभी ये रिफाइन हुआ वर्ड, इसके पहले इसको बोला जाता था आत्मिक, आदिम आत्म चेतना, आदिम आत्म चेतना। कॉन्शियस में तो हम लोग अभी बैठे हुए हैं सारे लोग, सब कॉन्शियस क्या कर रहा है, हमारी पूरी बॉडी को चला रहा है, वो हमें नहीं पता। हम उससे नहीं कह सकते कि किडनी को तुम इस तरह से चलाओ या ब्लड को ऐसा करो या हार्ट बीट को ऐसा, हम नहीं कह, वो अपना चला रहा है, वो अपना काम कर रहा है। लेकिन वो जो सब कॉन्शियस है वही बीच की कड़ी है इनफाइनाइट इंटेलिजेंस की, जो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस पूरे ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स को चला रही है, वही सब कुछ हमें देती है। उससे हमें लेने के लिए हमें ट्रेन करना पड़ेगा सब कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन को। अवचेतन को आप कैसे करेंगे ट्रेन? जब आप बार बार बोलेंगे तब वो होगा। जैसे उसमें बोला ना कि जो डीप स्लीप है, वो डीप स्लीप है, वो मेडिटेशन नहीं है, उसमें क्या है, एक थोड़ी सी एनर्जी आती है, कॉस्मिक एनर्जी। लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हैं तो फुल एनर्जी आती है। तो जब आप सब कॉन्शियस में जाएंगे तो वो आपको एक, आप करके देखो, आप, मैं ये कह रहा हूं आप कॉफी के कप से शुरू करना या चॉकलेट से शुरू करना, या आप कोई इच्छा करो कि ये 4-5 दिन में मुझे ऐसा होना है, बार 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 वो इच्छा आप करेंगे तो कहीं ना कहीं सडन से ऐसा होगा कि वो आपकी पूरी हो जाएगी। जैसे ही वो इच्छा आपकी पूरी होगी, आपका बिलीव उसके ऊपर बढ़ जाएगा, और जैसे ही बिलीव बढ़ेगा आप बढ़ते जाइए आगे।
आपको चीजें मिलती चली जाएंगी। आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको होता चला जाएगा। मुक्त मन वाला मैंने बता दिया उदाहरण। मुक्त वाला साक्षी भाव। साक्षी भाव कैसा, जैसा भीड़ में बैठे ना हम लोग, तो एक अलग से देखेंगे फिर ये सारी भीड़ है, मैं अलग बैठा हूं। और मन को जो ट्रेन करना है वो हमें श्वास से करना है, ब्रीथिंग से करना है। मन को एकाग्र करके बैठेंगे, सांस आएगी जाएगी उस तरह से। मैं ये कह रहा हूँ आप लोग ज्यादा टाइम नहीं करें, 5 मिनट से शुरू करें, 5 मिनट से कभी भी बैठ गए। इसमें एक और भी चीज है, जो ये स्वर विज्ञान था, स्वर विज्ञान में सांसें जैसे जैसे हम लोग कंट्रोल करते चले जाएंगे, हमारी जो आयु है वो बढ़ती चली जाती है। वो बोलते हैं ना कि इतनी आयु इतनी सांसें लिख के भेजा है। तो इसमें क्या होता है, स्वर विज्ञान और सांस के ऊपर ध्यान लगाने में हमारा ये जो लेंथ है ना, लेंथ कितनी लेंथ तक जाती है, इसको हम अगर कम करते चले जाएं, जैसे जैसे एक एक अंगुल ये कम होती चली जाती है। अगर हम ध्यान लगाएंगे और ध्यान से सांस लेंगे तो कम होती चली जाएगी, उतनी हमारी बॉडी में आकर्षण आता चला जाएगा। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाला हिस्सा है वो एक्चुअली में ये है। जो बाहर अभी है, जैसे बाहर रंग दिया उन्होंने, कहा कि नहीं तुम ऐसे चलोगे, ऐसे उठोगे, ऐसे बैठोगे, वो तो मैकेनिकल है सारा। अगर आपको वास्तव में पर्सनालिटी में डेवलपमेंट लाना है या मॉरल वैल्यू में लाना है, तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। मेडिटेशन बहुत जरूरी है, दया की भावना बहुत जरूरी है, प्रेम की भावना बहुत जरूरी है, इमोशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और इमोशन कहाँ डालना है वो जरूरी है। एक है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। बात अभी हो रही थी, मैंने बताया ये सारा प्राइमरी टीचरों ने यहाँ कराया। तो बच्चे लोग क्या करते हैं, इमेज से जल्दी सीखते हैं। तो इमेज, जो चीज हमें चाहिए उसका हम इमेजिन करें माइंड में, जैसे ही वो परफेक्ट इमेजिन हो जाएगी और वो चीज आ जाएगी। अब जैसे हेल्थ चाहिए, गुड हेल्थ के लिए आप बोलें, इमेजिन करें कि नहीं मेरा पूरा एकदम बॉडी बहुत सही है और मैं बहुत अच्छी तरह से हूं, ये इमेजिन करनी पड़ेगी आपको। इमेजिन की जैसे जैसे प्रैक्टिस होती चली जाएगी वो होता चला जाएगा। अच्छा, एक ड्रीम बिल्डर का है, ड्रीम जो हमारे स्वप्न हैं, उसमें ड्रीम बिल्डर में ये है कि आप एक अपना ड्रीम चूज कर रहे हैं। आप बताइए, अच्छा आप एक चूज करिए ड्रीम, एग्जाम्पल कर रहे हैं आप एक ड्रीम। हाँ, वो सपना आप क्या मतलब क्या पाना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं आप 1-2 साल के अंदर, बताइए। और क्या, तभी तो एग्जाम्पल होगा ना, एग्जाम्पल हम दे रहे हैं ना। बस कुछ नहीं चाहिए, मुझे लग रहा है कि मेरे पास ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पहले इन्होंने बोल दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये सारी चीजें ना, यही तो हर्डल है, नहीं चाहिए। अब इन्होंने क्या बोला, नहीं अभी अब देखो मेन पॉइंट पे आएंगे। आपको बड़ी गाड़ी क्यों चाहिए? क्योंकि सर हमारी फैमिली, जैसे हम लोग सब लोग कहीं जाते हैं ना, फादर इन लॉ है और ब्रदर इन लॉ है, तो सारे लोग इकट्ठे नहीं जा पाते हम लोग ना, एक बाइक ले जानी पड़ती है, एक बाइक जाती है साथ में, तो सब लोग हम इकट्ठे चले जाए, इसलिए चाहिए बस मेन यही। आपने इस कब से आपने सोचा ये ड्रीम आपका कब से है बड़ी गाड़ी का? जब से मेरी बेटी हुई तो। नहीं, कितना टाइम कितना हो गया अभी? 1.5 साल। आपने ये ड्रीम सोचने के बाद क्या बार बार ये बोला कि मुझे क्यों चाहिए गाड़ी? हाँ। कितनी बार बोला? जब भी कहीं प्लान करते हैं जाने का, जैसे घूमने जाना है, किसी के यहाँ जाना है। तो अभी मालूम क्या है, आप ऐसा करो, आप इसको कम से कम 100 टाइम बोलो कि मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, क्योंकि जब भी मैं जाती हूँ तो मेरे परिवार के सारे लोग साथ में आ जाएं। नहीं, ये बोलना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ड्रीम वो ये चाहता है कि क्यों, व्हाई यू वांट, क्यों चाहते हो आप। जब तक क्यों उसके पास नहीं भेजोगे वो आपको नहीं देगा। कौन? यूनिवर्स, जो सुप्रीम पावर, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, वो कहता है कि क्यों चाहिए ये। लेकिन इसके साथ अगर आप कुछ
लोगों के भले के लिए भी बोलो कि अगर मेरे पास बड़ी गाड़ी आ जाएगी तो मैं इस बड़ी गाड़ी से ये लोगों की हेल्प भी करूंगी। मैं बड़ी गाड़ी एक दिन के लिए बच्चों को पिकनिक पे घुमाने फ्री ले जाऊंगी, तो आपको और जल्दी मिलेगा। आप बोलोगे कि मैं, देखो वैसे तो आएगी, आप ले सकते हो, लेकिन जल्दी आना है। तो दूसरों के भले के लिए जब हम काम करते हैं, आप सारे उदाहरण देख लो, एक से बड़े एक नेता के या एक से बड़े एक साइंटिस्ट के, उन्होंने जब भी इन्वेंशन किए सब पूरी ह्यूमैनिटी की भलाई हुई, उनको नाम मिल गया। तो अब हम लोगों ने नाम दिया, क्यों? क्योंकि हम लोग खुद ही जानते हैं कि भाई ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इन्होंने बहुत अच्छा किया, ये डेली 10 लोगों को खाना खिलाते हैं, तो अब हमारे मन में इनके लिए जा रहा है। तो जब आप ऐसा सोचने लगेंगे, बैठ जाइए, तो जब ऐसा सोचने लगेंगे ना, तो आपको जल्दी होगा। कोई भी ड्रीम जिसका भी हो, वो पेपर पे ड्रीम लिख ले। ड्रीम लिखने के बाद 5 बार भाई लिखे कि उनको क्यों ये चाहिए। जिसका जल्दी पूरा हो जाएगा वो मैम को बता दे कि हाँ यस पूरा हो गया। तो मैं सोचूंगा अगर किसी एक का भी हो गया, क्योंकि क्या होता है बहुत से लोग जैसे जाएंगे वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अदरवाइज मैंने तो देखा है कि होता है, छोटा सा आप अगर करेंगे, छोटे से करिए। इन सब में मेन क्या है? बिलीव। आपको विश्वास होना चाहिए उस चीज के ऊपर। अगर आपको विश्वास नहीं होगा, सबसे बड़ी चीज है विश्वास। अगर इस चीज के ऊपर विश्वास नहीं होगा तो नहीं होगा। इनकी अभी कॉपी करवा के इन लोग को दे देते। हाँ, अब ये तो है अभी ना, तो ये आप इनको पूरा फिल करिए, इनको रखिए। टाइम मिले तो एक बार दिन में इसे देख लीजिए, डायरी, जो मैंने डायरी बोला ना, फिर आप देखेंगे कितना बेनिफिट आपको मिल रहा है। अगर आप भले ही दूसरे लोगों का भला ना करें या ना कर पाने की स्थिति में अभी हैं, लेकिन सोचें, बस सोचना शुरू करें। थॉट्स आपके दिमाग में आने चाहिए भलाई के और अच्छाई के। जैसे ये शुरू हो जाएंगे, थैंक यू मैम। दूसरे विवेकानंद जी का पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लिया है, ये इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। और जो बेसिक चीज है वो तो फिर बहुत सारी बुक्स हैं। आपने सीक्रेट किसी ने पढ़ी होगी, पावर, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, रिच एंड ग्रो, थिंक रिच एंड ग्रो, और द मास्टर की, है ना। ये सारी जो बुक्स है ना, इनको एक बार पढ़िए। अगर नहीं पढ़ी है ना तो ये बुक्स थोड़ा पढ़िए, तो इनसे काफ़ी कुछ हेल्प आपकी हो जाएगी। क्योंकि हम तो थोड़ा सा बताया है, लेकिन इनके लिए अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर मतलब थोड़ा डिफिकल्ट होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। करी और न केवल हमारे लिए, इस संसार के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है। और चतुर्वेदी जी ने जो हमें मार्गदर्शन दिया, निश्चित रूप से जो हम पहले चिट्ठियों में लिखा करते थे, थोड़ा लिखा बहुत समझना वाली कहानी है, कि सर ने जो 1-1.5 घंटे में हमें जो कुछ दिया, शायद वो हमारे जीवन पर्यंत तक बहुत जरूरी चीजें हैं, जिससे हम समाज का, एक नए समाज का निर्माण कर सकते हैं और अपने जीवन को भी एक अच्छे रास्ते की तरफ ले जा सकते हैं। श्री सर, माननीय प्राचार्य मैडम की ओर से, जो कि हमारे वेन्यू डायरेक्टर भी हैं, और हमारे सभी प्रतिभागियों की ओर से, हमारे संसाधक गणों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो अमूल्य समय हमें दिया, हम सभी को दिया, जो मार्गदर्शन हमें दिया, हम कोशिश करेंगे उसे अपने जीवन में उतारने की और प्रयास करने की। धन्यवाद सर।